हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अभी तक हम अध्याय दूसरा पढ़ ही रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में जीवन परिचय पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उनकी मानता के गुण गाए जाते थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादा, आज्ञा, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में हमने पढ़ा। वो वनवास गए। अब उनके राम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार वो वनवास के बाद उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, वो हम इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपना अध्याय। आगे ये हुआ कि वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। वनवास के दौरान क्या हुआ? हरण का मतलब है बलपूर्वक ले जाना। वनवास में जब वो वन में रह रहे थे, 14 वर्षों के लिए गए, तो वो रह रहे थे वनों में, ऐसे वैसे उनको जगह मिलती नहीं है, यहाँ वहाँ घूमना भटकना पड़ता है। ठीक है, और वो 14 सालों के लिए वो रह रहे थे। उस दौरान क्या हुआ? रावण रावण नामक एक राक्षस था। ठीक है, वो ब्राह्मण भी था और राक्षस भी था, वो दोनों था। ठीक है, उस राक्षस ने सीता जो थी अपने राम भगवान की पत्नी थी, बीवी थी, ठीक है, उसका हरण कर लिया, उसको उठा ले गया जबरदस्ती। उस टाइम की कहानी ये है कि सीता वहां पे अकेली थी और लक्ष्मण और राम भगवान शिकार के लिए गए हुए थे। रावण वहां पे भेष बदल के आया था उससे भिक्षा मांगने। लक्ष्मण जाने से पहले शिकार पे उसने लक्ष्मण रेखा भी खींची थी, ताकि उसको कोई उठा के अपनी सीता मैया पे कोई भी आंच न आए। ठीक है, लेकिन रावण वेश बदल के आया, ब्राह्मण का वेश करके आया और चालाकी से उसको, सीता मैया को उठा के ले गया, उनका हरण कर दिया। ठीक है, आगे क्या है? श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया। अब क्या हुआ? वो रावण तो उनको उठा के ले गया सीता मैया को। फिर श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, मतलब अपनी नीतिपूर्ण जो उन्होंने शिक्षा ली थी, शिक्षा ग्रहण की थी, उनकी वो योजनाएं, शिक्षा अब काम आ रही है ना, क्योंकि राजा तो वो थे, भले ही वो 14 वर्ष के लिए आ गई, लेकिन राजा तो वो राजा ही है। ठीक है, नीतिपूर्ण योजना और पराक्रम। पराक्रम का मतलब है वीरता, साहस। नीतिपूर्ण का मतलब है नीति से युक्त, उचित योजना वाला। अच्छी योजना बनाई श्री राम भगवान ने, और पराक्रम दिखाया, अपना साहस दिखाया, अपनी वीरता दिखाई, और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया। जब वो सीता मैया को उठा के लेके गए, तब वो अकेले हो गए थे, उनको मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जब सीता मैया को लेके जा रहे थे, सीता मैया ने सारे अपने जो गहने थे वो ऐसे नीचे फेंका, ताकि वो पीछे पीछे पीछा करते हुए आ जाए। ठीक है, लेकिन वो तो दो ही थे, उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने किसकी सहायता ली? उन्होंने ली सुग्रीव की, जो वानर सेना के राजा थे। और उनके एक कौन थे? भक्त श्री राम भगवान के, हनुमान जी, बजरंगबली जी, वही थे ना मैन। ठीक है, उनकी सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। लंका सोने की नगरी, लंका जो रावण की नगरी थी, रावण का राज्य था, श्रीलंका जो आज के समय में वो उसका राज्य था, वो वहां पे लेके गए अपनी सीता मैया को। सीता मैया का अपहरण करके वो वहां लेके चले गए अपने राज्य में, लंका में। वहां पे श्री राम भगवान ने वानर सेना के साथ मिलके आक्रमण कर दिया। आगे क्या हुआ? और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। वहां पे क्या हुआ? रावण का उन्होंने वध कर दिया और धर्म की स्थापना की, अपने एक नए धर्म की स्थापना की। कौन सा धर्म? सत्य का, ठीक है, अन्याय का और न्याय का। उन्होंने धर्म की स्थापना की और उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। रावण बहुत शक्तिशाली था, कमजोर नहीं था रावण, बहुत ही शक्तिशाली था।
लेकिन जो ये हुआ घटना हुई रामायण की, उसमें इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे संदेश मिलता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। अधर्म और अन्याय के अगर रास्ते पे आप चलोगे तो उसका अंत तो होना निश्चित है। उसको कोई नहीं बचा सकता, फिर भगवान भी नहीं, ठीक है। उसका अंत तो निश्चित है ही। और चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वो अधर्म और अन्याय के रास्ते पे चलेगा, उसके मार्ग पे चलेगा, तो उसका अंत होना निश्चित है। उसको कोई नहीं रोक सकता, खुद भगवान भी नहीं, ठीक है। चले आगे। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों। आगे क्या है? लंका विजय के पश्चात, लंका विजय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे। जब उन्होंने लंका का विजय कर लिया, लंका फतेह कर ली, रावण को हरा दिया, मतलब लंका पे विजय पा ली, ठीक है। रावण को हराने के बाद, युद्ध में जीतने के बाद, वो वापस 14 साल की अवधि के बाद अयोध्या की ओर लौटे। वापस अयोध्या आए 14 साल बाद सीता मैया के साथ, ठीक है। और ये कौन है? भगवान श्री राम आए और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। कैसे राज्य की? आदर्श राज्य, जिसमें सच्चाई, सत्य, न्याय, धर्म सबकी स्थापना की और एक अच्छे और आदर्श राज्य को बनाया, ठीक है, जिसे राम राज्य कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? राम राज्य। यह ना राम राज्य, अपने राम भगवान, इन्हीं का राज्य, जो कि सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, न्याय के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपनी निष्ठा बनाए रखता है। और राजा प्रजा के प्रति समर्पित है, निष्ठा रखते हैं, और प्रजा राजा के प्रति अपनी निष्ठा रखता है। और राम राज्य का निर्माण किया उन्होंने, राम राज्य कहा जाता है, जिसे स्थापना की। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे। उन्होंने जो राम राज्य बनाया भगवान श्री राम ने, उसमें जो भी लोग थे सभी सुखी थे, आराम से रह रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी और सभी के सभी सुरक्षित थे। उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था और न्याय का पालन किया जाता था। और श्री राम भगवान के राजा होते हुए वहां पे क्या हुआ? न्याय का पालन किया जाता था। श्री राम भगवान तो राजा थे ही आने के बाद। भरत भरत की मां ने तो उनसे वचन ले लिया था, किससे? दशरथ से, कि भरत को राजा बनाओ। लेकिन भरत भी हम नहीं थे। भरत भी अपने राम भैया से बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। वो अपने राम भैया की गद्दी पे नहीं बैठे। उनको मालूम था बैठेगा तो बड़ा भाई, क्योंकि यही राजा के लायक है, यही उस गद्दी के लायक है। वो कभी भी उस गद्दी पे नहीं बैठे, वो भरत कभी भी राजा नहीं बने। इतना आदर सम्मान उनका अपने बड़े भैया, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति था, ठीक है। और न्याय का पालन किया। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने क्या बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है, ठीक है।
कर्तव्य का मतलब है फर्ज, जिम्मेदारी। कर्तव्य का मतलब है फर्ज और जिम्मेदारी। प्रजा का मतलब है जनता। श्री राम भगवान ने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है कि प्रजा का कल्याण हो सके, प्रजा सुखी रह सके, आराम से रह सके, सुरक्षित रह सके। प्रजा का कल्याण ही एक राजा के लिए सबसे बड़ी बात है। उसे एक राजा को महान कौन बनाता है? राजा महान तब बनता है जब उसकी प्रजा सुरक्षित है, उसकी प्रजा का कल्याण हो। ठीक है, चलते हैं आगे। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। आप पढ़ रहे हो ना साथ साथ में? जो मैं पढ़ रहा हूँ, भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। आप अपनी किताब खोल के बैठे हो या ऐसे ही बैठे हो? खोल के बैठो, साथ साथ में पढ़ो और समझ में आए और सीखने को मिले। किससे? अपने भगवान श्री राम से। ठीक है, देख पा रहे हो चित्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं? क्या है? भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। ये तो सही बात है, भगवान श्री राम का जीवन है वो हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता भी है और दी भी है। ठीक है, क्या क्या है उनमें से? जैसे सत्य और धर्म का पालन करना। एक तो क्या है? सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना। आप लेते हो? आप तो मुझे मालूम है लेते हो। स्कूल जाते टाइम, मम्मी आज मुझे नहीं जाना, मुझे पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आज जाने का मन नहीं है। और जब स्कूल जाते हो तब अध्यापक से क्या बहाना बनाते हो? सर होमवर्क तो कर लिया था, कॉपी घर पे रह गई। ठीक है, ऐसा होता है ना? आप झूठ बोलते हो, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हमेशा माता पिता अपने पेरेंट्स, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने जो गुरुजन है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? आगे क्या है? अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर कहीं अन्याय, अधर्म ऐसा होता दिखे ना तो उसके खिलाफ खड़े भी होना चाहिए। ऐसे कहीं पे लड़ाई टंडे हो रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है, आपको मालूम है कि अधर्म हो रहा है, तो वहां से पीछे नहीं हटना। उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। ठीक है, वहाँ पे धर्म की स्थापना करनी है। ठीक है, अच्छा काम करते हो ना आप? अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, न्याय के लिए लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? लड़ना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। ठीक है, आगे क्या है? अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना चाहिए। अपने जो कर्तव्य है जितने भी, उनकी निष्ठा से पालन करना चाहिए। ठीक है, निष्ठा का मतलब है ईमानदारी और समर्पण। अपने जो भी कर्तव्य है उनको, उनके प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, समर्पण रखना चाहिए। आपके कौन कौन से कर्तव्य है? माता पिता के बड़े की सेवा करना, करोगे कि नहीं करोगे? उसके प्रति आप ईमानदार रहोगे ना? अपना समर्पण भाव दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाना चाहिए।
सीखने को मिला हमें भगवान श्री राम से। ठीक है, आगे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र विनम्र और सहनशील बनना आदि। ये सब हमें भगवान श्री राम से सीखने को मिला। और क्या मिला है, प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र मतलब नम्र और श्रेष्ठ, सरल स्वभाव, घमंड न करना, ये भी सीखने को मिला है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ऐसे जाते टाइम कोई नाम ही पूछ ले तो गाली निकाल ली, ऐसा नहीं। हमेशा सरल स्वभाव बनाए रखना चाहिए, हर एक से प्रेम से बात करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। नहीं समझ रहे हो ना आप? ठीक है, हमेशा प्रेम की मीठी वाणी बोलनी चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। ठीक है, सहनशील बनना चाहिए। सहनशीलता का मतलब है धैर्यवान और सहन करने वाला, उसे ही बोलते हैं सहनशील बनना चाहिए। ये हमने किससे सीखा? भगवान श्री राम, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सीखा। ठीक है, सीख लिया। इन सभी चीज़ों को, इन सभी गुणों को आप अपने जीवन में उतारोगे नहीं उतारोगे? इनमें से सारे तो आप उतार नहीं पाओगे, इतनी आप में शक्ति नहीं है, मुझे मालूम है। ठीक है, अगर आपने इसमें से कुछ ही कर लिए ना तो भी आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अच्छे गुण हमें भगवान श्री राम से सीखने को मिले और अपने जीवन में भी ये अपनाने चाहिए। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, आगे चल रहे हैं। आगे क्या है, श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। श्री राम भगवान जो थे उनका चरित्र, चरित्र का मतलब क्या है? चरित्र का मतलब है स्वभाव, आचरण, उनका आचरण, उनका स्वभाव जो था हर युग में, हर एक युग में आदर्श रहेगा। हर एक युग में किसी को शिक्षा देगा, उनका चरित्र सिखाएगा। अभी भी सिखा रहा है, हमें सिखा रहा है। किस युग की बात है ये? कौन से युग से? फिर हर युग में आदर्श रहेगा, हर एक युग में सिखाएगा। ठीक है, आगे क्या है, उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। युग का मतलब है काल या समय, मर्यादा का मतलब है आचरण की सीमा या शालीनता, कर्तव्य का मतलब है फर्ज और जिम्मेदारी। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य, हमें मर्यादा में रहनी सिखाती है। उनकी जो कथा हमने अभी पढ़ी वो क्या है, हमें मर्यादा में रहनी सिखाती है, हमें कर्तव्य पालन करना सिखाती है, सत्य बोलना सिखाती है और इन सभी मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती है। ठीक है, समझ गए आप? सत्य बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सत्य बोलना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सरल स्वभाव रखना चाहिए। ठीक है, अपनी निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हम पढ़ लिया। उनसे कितनी बातें हमें सीखने को मिली। कितने बड़े राजा थे, फिर भी त्याग किया उन्होंने राज्य का। किसके लिए? अपने पिता के लिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। और एक आप हो जो घर से स्कूल आने में जोर पड़ता है, ठीक है, होमवर्क करने में जोर पड़ता है। एक इनका त्याग देखो, हमेशा ईमानदार रहे हैं, सत्य की पालना की, सत्यवादी रहे हैं।
और इनकी दयालुता, करुणा, ठीक है, हमेशा मदद के लिए आगे रहे हैं, हमेशा न्याय किया है, अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए उनका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसी के साथ ये अध्याय अपना यहीं समाप्त होता है। अब इनके हम प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों।